एवरीवन। आज हम सीखेंगे समाज में अपराध की अवधारणा। अपराध यानी क्राइम, कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम आप सोशियोलॉजी एंड लाइफ चैनल पर समझ रहे हैं। आज हम इस वीडियो लेसन में सीखेंगे, वी विल लर्न अबाउट मीनिंग ऑफ क्राइम, कि अपराध के क्या अर्थ क्या है समाज में, किसे हम अपराध मानते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है वो कौन कौन सी हैं, किसको बोला गया है और क्या समझाया गया उन डेफिनेशंस में। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स यानी इसकी कुछ विशेषताएं भी हम देखेंगे, जिसके माध्यम से पता लगा सके कि कौन सा व्यवहार, कौन सा कार्य अपराध है अथवा अपराध नहीं है, विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो हम सीखते हैं कि क्या है क्राइम। तो समाज में अपराध का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि किसे मानते, किस कार्य को अपराध माना जाता है। तो अपराध की ना दो तरह की व्याख्याएं प्रचलित है समाज में। कि कौन कौन सी व्याख्याएं हैं? अपराध की समाजशास्त्री व्याख्या और अपराध की कानूनी व्याख्या। तो अपराध की जो समाजशास्त्री व्याख्या है, इसको समझते हैं क्या कहा गया है। समाज की नियमों, परंपराओं एवं प्रतिमानों के विपरीत कोई व्यवहार किया जाता है तो वह कहलाता है अपराध। अतः सामाजिक टर्म में समाज में कुछ ऐसे नियम होते हैं जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, जैसे बड़ों का सम्मान करना, अंतरजातीय विवाह जैसे कुछ ऐसे नियमावलियां हैं जो समाज में माना जाता है कि वो नहीं करना है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, हालांकि कोई वैसा दंड नहीं है कानून की ओर से क्योंकि सामाजिक अपराध है, लेकिन उसका हुक्का पानी बंद करना जैसे कुछ ऐसे एक्शंस ले लिए जाते हैं जो समाज में व्यक्ति को निष्कासित करने जैसे कुछ ऐसे व्यवहार किए जाते हैं, तो इसके दंड ये होते हैं। हालांकि वे सभी कार्य जो समाज की नियमावलियों के अगेंस्ट है, वो कहलाते हैं आपके कौन से? सामाजिक रूप से अपराध। माउरन ने क्या डिफाइन किया है इसके लिए कि अपराध सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन है। मानदंड क्या होते हैं? वे सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सोसाइटी हैं कि हर समाज में अपने कुछ नियम बना दिए जाते हैं। जैसे मुस्लिम समाज में कजिन्स के साथ विवाह किया जा सकता है, लेकिन हिंदू समाज में नहीं। तो इस सामाजिक नियमावलियों से ही निर्धारित है, वे मानदंड है जिसका हम उल्लंघन यदि करेंगे तो अपराध कहलाएगा। कार्लटवेल कहते हैं कि अपराध किसी निश्चित स्थान समय पर संगठित समाज समस्त मूल्यों के संग्रह का उल्लंघन है। इसका मतलब है कि जो क्राइम है वो किसी निश्चित स्थान के अनुसार, समय के अनुसार संगठित जो समाज है उसका उल्लंघन है। अतः किसी समाज, किसी स्थान पर कोई भी कार्य अपराध माना जा सकता है, जबकि दूसरे स्थान पर वैसा नहीं माना जा सकता है। ठीक है, तो ये क्राइम की जो अवधारणा है समाज के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग हो सकती है। कानूनी व्याख्या क्या कहती है? लीगल अगर डेफिनेशन देखें तो, कि वे सभी कार्य एवं व्यवहार जो राज्य की संहिता एवं नियमावली के उल्लंघन करके किए जाते हैं, वे अपराध कहलाते हैं। अर्थात यहाँ समाज से कोई वैल्यू नहीं है, समाज में कोई भी कार्य क्राइम है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर राज्य की संहिता यानी इंडियन पीनल कोड है ना, आईपीसी की धाराएं लग गई ना, या फिर कोई संवैधानिक अनुच्छेदों का उल्लंघन कर दिया गया, कोई एक्ट बना उसका उल्लंघन कर दिया गया, तो वह अपराध आपका कानूनी अपराध कहलाएगा। माउरर क्या कहते हैं? माउरर का मानना है कि कानून का उल्लंघन है यह, सिंपल। टाफ्ट कहते हैं कि वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसी प्रक्रिया है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोसेस, जो कानून के अनुसार दंडनीय था। इसमें दंड का प्रावधान होता है जो कानून देता है, व्यक्ति विशेष नहीं। जिसके एग्जाम्पल है हत्या करना, जैसे किसी का मर्डर कर दिया, चोरी कर दी, देशद्रोह का केस लग गया, तो उसका केस कोर्ट में जाके समाप्त होता है। और आईपीसी की धाराओं के अनुसार या एक्ट के अनुसार कोई कार्य अगर ऐसा कर दिया है जो समाज की धाराओं के अनुसार गलत है, रॉन्ग है, तो उसे क्राइम माना जाएगा, चाहे वो सामाजिक रूप से हित में ही क्यों ना हो। लेकिन कहते हैं ना कि जो हमारा जो कोर्ट है वो सबूतों पर आधारित होता है, तो जो उन धाराओं में लिखा होता है, हालांकि ये अपडेट होते रहते हैं एक्ट जो हैं, लेकिन ये जो आईपीसी की धाराओं और एक्ट के अनुसार ही इसको हम मानते हैं कि कोई भी कार्य अपराध है। इसकी विशेषताओं के आधार पर हम समझने का कोशिश करते हैं कि अपराध की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, हम किसे अपराध कहेंगे। तो सबसे पहले उसमें होना चाहिए अपराधी इरादा और उसके साथ होनी चाहिए उसकी वाह्य क्रिया। किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कोई इरादा किया कि मैं चोरी कर लेता हूं और वाह्य क्रिया नहीं की, सोच कर रह गया, तो वो क्या होगा? इनमें से कोई एक ही तो हुआ, या तो अपराधी इरादा, उसने अपराधी इरादा बना लिया लेकिन उसने क्राइम नहीं किया, यानी कि कोई व्यवहार, बैंक नहीं लूटी, तो हम क्या बोलेंगे? उसको अपराध नहीं कहेंगे।
अगर उन्हें बिना इरादा करे कोई गलती से एक्शन ले लिया तो वो क्राइम नहीं होगा, क्योंकि अनजाने में हुआ। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई समाज अथवा कानून विरोधी कार्य जानबूझकर इरादे के साथ किया जाता है तो अनजाने में यदि अनजाने में हो जाता है तो अपराध नहीं कहा जाएगा। जैसे जानबूझकर किसी की बैग को चोरी कर लेना, जैसे आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, वहां से आपका बैग किसी ने चोरी कर लिया जानबूझकर, तो वो कहलाएगा आपका अपराध। लेकिन अनजाने में बैग एक्सचेंज होकर आपने बाद में उसको ठीक कर दिया, लौटा दिया, तो उसे हम क्राइम नहीं कहेंगे। कानून द्वारा निषिद्ध व्यवहार है वो व्यवहार जो कानून के अनुसार नेगेटिव है, मनाही है जिन कार्यों की, जैसे वह व्यवहार अपराध कहलाता है जो सामाजिक नियमावली संहिताओं कानूनी धाराओं के अनुसार निषिद्ध हो। इनमें से कोई भी एक चीज, या तो नहीं, सामाजिक नियमावलियों को हम इसमें अपराध में नहीं रखते हैं। वो सामाजिक आधार पर दंडनीय हो सकता है, जैसे हुक्का पानी बंद करना, लेकिन कानूनी धाराओं के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने उनका पालन नहीं किया है तो उसको दंड दिया जाता है। अतः यह कानून द्वारा निषिद्ध होना चाहिए। ठीक है। सामाजिक नियमावलियों में निषिद्ध होने से इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। दंड की व्यवस्था। अपराधी व्यवहार के लिए कई प्रकार के दंड की व्यवस्था की जाती है, जैसे शारीरिक दंड दे दिया, मारना पीटना, ठीक है, आर्थिक पेनल्टी ले लिया, समाज में हुक्का पानी बंद कर दिया या उसको निग्लेक्ट कर दिया। सामाजिक आधार पर कानून की बात हो रही है, जबकि आर्थिक, शारीरिक, मानसिक दंड या जेल में बंद करना, ये सारी जो हालांकि जेल जो है वो सुधार गृह बोले जाते हैं, उसको हम पढ़ेंगे पैरोल वाले कॉन्सेप्ट में। अभी देखते हैं कि ये जो दंड है ना, ये दंड की व्यवस्था की जाती है। समाज के लिए हानिकारक व्यवहार है, जैसे जुआ खेलना, हिंसा करना, शराबी समाज के लिए व्याधिकीय स्वरूप लाता है। व्याधिकीय से मतलब जो सही नहीं है, समाज के लिए हानिकारक है, समाज को हानि पहुंचाता है, ये वो व्यवहार होता है। ये अवधारणा सार्वभौमिक है, हालांकि ये गलत है, फिर भी ये सभी समाजों में विद्यमान है। प्रारंभिक काल में अलग तरीके की पाए जाते थे, वर्तमान में अपराध का स्वरूप अलग है। वर्तमान में अपराध आपके साइबर क्राइम हो रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से हो रहे हैं, जिसका अपराधी का चेहरा आपने देखा ही नहीं, ऐसे क्राइम हो रहे हैं। उसका फेस ही आपको नहीं पता है कि उसका क्या फेस है, वो मुखौटा वाला ओढ़ करके आपका क्राइम कर रहा है, तो साइबर क्राइम है। इसके अलावा पहले समय में ऐसा नहीं हुआ करता था, हालांकि वहां से चोरी करना, किसी के फल फ्रूट चुरा लिए जाते होंगे, ठीक है, इस तरह से प्रारंभिक काल में भी अपराध पाए जाते थे और वर्तमान में भी पाए जाते हैं। आज भी समाज का कोई विरला ही समाज होगा, कोई विरला ही गांव होगा जहाँ चोरी कभी ना हुई हो, अपराध कोई भी घटित ना हुआ हो, संभव ही नहीं है। तो कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहां अपराध न पाया जाता हो, अर्थात यह सार्वभौमिक अवधारणा है। अपराध की अवधारणा देश काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनीय है। अब ये नहीं कह सकते कि जन्म जन्म के लिए कोई भी कार्य अपराध हो गया, नहीं। हमेशा एक कॉन्सेप्ट नहीं रहता अपराध का, ये परिवर्तित होता रहता है। जैसे पहले अंतरजातीय विवाह क्या था, कानूनी रूप कानून का तो इसमें दखल ही नहीं था। अंतरजातीय विवाह सामाजिक रूप से उल्लंघन करने पर अपराध था, लेकिन वर्तमान में अंतरजातीय विवाह को ही प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि इसे विवाह को प्रारंभ किया जाए, बढ़ाया जाए, जिससे कि कास्टिज्म कम हो, यानी जातिवाद खत्म हो या कम हो। इसके लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है अंतर्जातीय विवाह को। तब पहले जिसे हम दंडनीय अपराध मानता था समाज, अब उसको स्वीकृति दे रहा है। तो कानून का प्रभाव पड़ता है, धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं और अपराध की जो देश काल और परिस्थितियों के अनुसार जो अवधारणा है वो बदलती रहती है। इससे पहले का एक क्राइम चोरी चकारी देशद्रोह डकैती हुआ करता था, अब साइबर क्राइम डीप फेक जैसे नए प्रकार के कानून आने लगे हैं। अब इसके जो नेक्स्ट वाला मेरा वीडियो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, कि कितने तरह के क्रिमिनल्स होते हैं, थ्योरीज ऑफ क्रिमिनल्स, यानी कौन कौन सी थ्योरीज दी हैं, जैसे कि सदरलैंड लोम्ब्रोसो की थ्योरी, इंपॉर्टेंट थ्योरीज पढ़ेंगे। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम, की कौन कौन सी कारक ऐसे हैं जो समाज में अपराध में वृद्धि करते हैं या बढ़ाते हैं। चलिए, इससे पहले हमने विचलन वाला टॉपिक पढ़ लिया है और आगे हम पढ़ेंगे क्राइम के नेक्स्ट पार्ट्स। तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।